मीडिया, मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ग्रीन डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद कुमार मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है कामरान जी, आपने हमें मौका दिया। साथ ही हिंदुस्तानी मीडिया को भी बहुत बहुत स्वागत, विश्व क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत स्वागत जो हमारी बात सुन रहे हैं। मिश्रा जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये मैं बताइए मुझे, और ताकि आपकी बातें जनता तक पहुंच सके, कि जीडीपी, ये ग्रीन डेमोक्रेटिक पार्टी ही आपने नाम क्यों रखा अपने पार्टी का? ग्रीन डेमोक्रेटिक पार्टी हमने इसलिए रखा, ये बेसिकली ग्रीन पार्टी है जो कि पर्यावरण इन्वायरमेंटलिज्म पे काम करती है। साथ ही इसके 10 जो है मेन प्रिंसिपल्स हैं जो हमने मैनिफेस्टो में भी दिया हुआ है। डेमोक्रेटिक हमने इसलिए नाम रख दिया क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, तो डेमोक्रेटिक नाम है। और इसका एक जो था, जब हम शॉर्टेस्ट फॉर्म निकालते हैं तो जीडीपी निकलता है। और लोगों को आजकल जो अभी स्थिति चल रही है कोरोना वायरस में, उसमें जीडीपी घटती जा रही है, तो उस पर भी एक है कि इंडिकेशन है कि इस पर ध्यान दें लोग, हमारी पार्टी पे भी ध्यान दें। साथ ही है जीडीपी, देश नेशनल लेवल की जीडीपी हो, बिस्पी की जीडीपी हो या फिर बिहार की जीडीपी हो, सब पे ध्यान लोग दें। तो एक नई आइडियोलॉजी के साथ आए हैं ताकि इन्वायरमेंटलिज्म पे भी काम हो, सोशल जस्टिस पे भी काम हो, डेमोक्रेसी पे भी काम हो, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम हो और क्षेत्र के विकास पे भी काम हो। तो एक नई विचारधारा के साथ हमने बिहार को एक नया विचारधारा दिया है। जनरली आप लोग देखते होंगे कि कास्टेज में या फिर रिलीजियस विचारधाराएं हैं, यहाँ पे ये इस तरह की विचारधारा नहीं आई है। भारत लेवल पे है, 2-4 पार्टियां हैं जो अभी लेकिन उस तरह से नहीं आई है। तो बिहार की पहली ग्रीन पार्टी है और हम लोगों ने एक नया विचारधारा दिया है। इसके बेसिस पे हम चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता को जागरूकता किया जाए, क्योंकि फ्यूचर की ये रिक्वायरमेंट है। आप मिश्रा जी ये बताएं कि आप बिस्पी विधान क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपने लिखा है इस बार पटना को नहीं बल्कि बिस्पी को बदलने के लिए आप मुझे वोट करें जी, मतलब आप अकेले खड़े हैं बिस्पी से, सिर्फ वाहिद आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के खड़े हुए हैं? जी, इसलिए हमने लिखा है कि पटना के लिए वोट नहीं करें, क्योंकि जनरली जो हमारा जो ट्रेडिशन, जो हम देखिए हमारी उम्र भी तकरीबन 32 साल की हो गई, 32-33 साल की उम्र है। और हमने जब देखा कि आज़ादी के बाद से जो भी हम हिस्ट्री उल्टाते हैं या देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें सब ने जो जिक्र किया वो अपने बिहार के विकास के लिए बात करते हैं या देश के विकास की बात करते हैं। तो बिहार का विकास हो या क्षेत्र का विकास हो, देश का विकास हो, जब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो ये विकास है, विकास कहना इसको मुश्किल है। गांधी जी ने कहा था कि विकास तभी हो सकती है जब गांव तक पहुंचेगी, लेकिन गांव तक अभी तक नहीं पहुंची है। तो इसलिए हमने क्षेत्र को पकड़ा है, क्योंकि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं और हमने बाकायदे बिस्पी के हमारे गांव से भी कई साल तक विधायक रहे हैं। तो हमने सोशल जस्टिस का काम किया, 85 तक हम लोगों ने काम किया। उसके बाद धनजरी से जो है वहाँ के लोग जो है राजनीति छोड़ दिया, क्योंकि रोजी रोटी में चले गए लोग। तो अब हम आए नए सोच के साथ, क्योंकि हमने देखा पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो कुछ हुआ नहीं, उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ है, तो लोग जो है बेहतरी के लिए आए। आप एक चीज बताएं कि अभी जो सियासत चल रही है उस सियासत में ऐसा देखा जा रहा है कि लोग हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, बिजली, स्वास्थ्य, इस तरह की बात कम करके हिंदू और मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद की बातें करके सियासत करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, लोग एमएलए भी बनते हैं। आप ये ग्रीन पॉलिटिक्स, एक जीडीपी नाम दे करके आप ग्रीन पॉलिटिक्स, क्या लगता है आपको, आपसे यहाँ के नौजवान या फिर किस उम्र के लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, कौन आपकी बातों को समझ पाएंगे? देखिए, हमारे जो हैं वैसे तो ये सबकी रिक्वायरमेंट है, ऐसा इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है। ये जितने वोटर हैं 18 से लेके जो भी हैं लास्ट तक के सारे वोटर, सबके लिए ये पार्टी बनी हुई है और सबके आइडियोलॉजी को ये मैच करती है। अब रही बात कि लोग मंदिर मस्जिद करते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि अभी हम लोग जो है, भारत जो है ये एक फॉलोअर कंट्री है। वास्तविकता में देखें तो हम लोग फॉलोअर हैं, हम लोग यूजर हैं, हम लोग प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, हम लोग प्रोडक्ट जनरेट नहीं करते हैं, जिसके कारण से हमारी जीडीपी बढ़ती है। जी, बहुत बड़ी बात है। ये समस्याएं हैं। ये भी आपने जो है एक लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि हम फॉलोअर हैं। हाँ, हम लोग ज़्यादातर फॉलोअर करते हैं, इसलिए देख ही रहे कि अभी कैसे कैसे फॉलोअर सब बन रहे हैं और इस तरह से बन रहे हैं कि मतलब कट्टरता पे ज़्यादा है। तो जब हम एक कम्युनिटी, एक बाउंड्री के अंदर में है, तो सब सिटीजन हमें समझना चाहिए और उसके लिए काम होना चाहिए। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज को हम लोग सबसे ज़्यादा डेवलप मानते हैं आज की डेट में जो है। मिस्टर जी, इसी पूछे आपसे, अगर आपको अदरवाइज इसे नहीं लेंगे, आप ये बताएं कि आपकी एजुकेशन कहाँ से है? जी, मैंने बेसिक एजुकेशन तो हमारा बिहार में ही हुआ। कुछ दिन हमने गांव में पढ़ाई की, आपका 9वीं तक हमने गांव में पढ़ाई की थी। उसके बाद हम समस्तीपुर चले गए, समस्तीपुर कॉलेज से हमने इंटरमीडिएट किया। फिर हम गोवा चले गए, वहाँ से हमने बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज़ और बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में हमने ग्रेजुएशन हासिल की। और फिर गोवा का जब हमने देखा तो वहाँ विभिन्न कल्चर के लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं, टूरिज्म हब है वो। तो हमें हुआ कि जब सब लोग मिल के रहते हैं तो क्यों हम डिस्क्रिमिनेशन में जाएँ, क्यों हम रिलीजियस। मिश्रा जी, अभी आपके एजुकेशन को जानने के बाद मुझे पुष्पक प्रिया याद आ रही है।
ऐसा तो नहीं कि अब जो नौजवान जो आप लोगों के एज के हैं, जिसे आप यंग चैप कह सकते हैं, आप लोग क्या 30-32 साल है तो भाई बहुत जिंदगी बहुत बड़ी नहीं हुई है अभी 30-32 साल, लेकिन आप के एज के 28 साल 32 साल के लड़के लड़कियां सियासत में आ रहे हैं और बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कितने सालों में ये बदलाव पैदा होगी? देखिए, बदलाव तो डे वन से ही होगा। अब ये वो पार्टी जो आई है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता है, मुझे कोई जानकारी नहीं है कि उनका क्या एजेंडा है, क्या आइडियोलॉजी लेकर वो विदेश में रह के पढ़ी है, तालीम याफ्ता, मिथिलांचल की बेटी कहती है। विदेश में वही लोग जाके पढ़ते हैं जिनके पिताजी के पास अच्छी खासी दौलत होती है, वही लोग पढ़ पाते हैं। हम लोग को तो ऐसा कोई माहौल नहीं मिला अपना बिहार में, तो हम लोग नहीं जा पाए। रही बात जनरेशन की, तो आपके मोबाइल में आप भी अगर सिंपल मोबाइल रखते हैं तो लोग 2G वाले पे नहीं विश्वास करके आजकल 5G पे करते हैं भरोसा। तो कहने का ये मतलब है जनरेशन जो है ना एज ग्रुप के साथ बढ़ना चाहिए और उसके साथ हम क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। आपने बंदोबस्त बिहार का जिक्र किया है आप अपने घोषणा पत्र में, क्या है ये बंदोबस्त बिहार? बंदोबस्त बिहार एक मुहिम थी हमारी, ये गैर राजनीतिक मुहिम थी और ये हमने फरवरी में तकरीबन लॉन्च किया इसे, क्योंकि जब कोरोना वायरस आया तो दिसंबर में ही आ गया था कोरोना वायरस, और हमारी सरकार जो थी कभी ट्रम्प के स्वागत में तो कभी दिल्ली के चुनाव में व्यस्त थी। लोगों को इस पर कोई जो था कोई जागरूकता नहीं थी, तो हमने सोचा कि ये ऐसा क्लाइमेट, क्योंकि हमारी पार्टी का आइडियोलॉजी से भी मैच होता है, क्योंकि ये नेचुरल कैलेमिटी है एक तरह से, जैसे बाढ़ हमारे क्षेत्र में आता है वैसे ये नेचुरल कैलेमिटी हुआ और अभी तक ऑनगोइंग है, इसका कोई जो है अभी सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो हमें हुआ कि अब जब पूरा दुनिया का इकोनॉमिक क्रैश हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? तो लोग जब तक आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट नहीं बनते हैं तब तक इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो कोरोना ने हमें सिखा दिया कि हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, तो इसलिए हमने ये मुहिम निकाली जिसमें हमें था कि 10 साल में जो बिहार के नौजवान हैं 18 से 35 साल के, उनको हम आत्मनिर्भर बनाएंगे और अगले 20 साल में हम बिहार की सभी जनता को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ताकि सरकार पर से जो है, सरकार पर लोग विश्वास करके वोट करते हैं लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती, उनकी ज़रूरत नहीं पूरी हो पाती है, तो ये होगा। लेकिन कुछ दिनों में हमने देखा कि ये दूसरी पार्टी जो है, जो नेशनल लेवल की पार्टी है, उनके भी मैनिफेस्टो में आ गया कि आत्मनिर्भर बिहार की बात है। ये बेसिकली हमारा ही तो मतलब ये हुआ कि आपका आइडिया और इसका फायदा जो है सत्तारूढ़ पार्टियों ने उठा लिया। जी देखिए, जो मजबूत होगा वो, हम लोग की उतनी पहुंच नहीं है, हम लोग तो एक आइडियोलॉजी एक अच्छी सोच के साथ आए हैं, जिनको बेनिफिट लगा उन चीज़ों से उन्होंने उठाया। आप देख सकते हैं बाकायदा यूट्यूब लिंक है उसके, और हमारे जो सोशल मीडिया पर हमने जो पोस्ट डाला हुआ फरवरी का ही है। जब हमने भाषण सुना 17 मई के आसपास भाषण हुआ था, जैसे लॉकडाउन में वज़ीर आज़म जी का, प्रधानमंत्री जी का, उसमें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की जिक्र किया, फिर पूरे बिहार की चुनाव ही आत्मनिर्भर बिहार पे लड़ रहे हैं। तो ये जैसे कि जब उनके पास थिंक टैंक बैठे हुए हैं, तो हमारे जैसे छोटे लोगों का आइडिया लेके ये हमारे साथ धोखा हुआ है। मिश्रा जी, आपका घोषणा पत्र मेरे हाथ में है। आपको आपके इस घोषणा पत्र में एक जगह मैं देख रहा हूँ, तस्वीर कठेला बिस्पी CAA प्रोटेस्ट। आप इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने का मतलब, आपके इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने का मतलब ये होता है कि आप भी CAA के खिलाफ थे? देखिए, चूँकि हम बिस्पी से चुनाव लड़ रहे हैं, हम बिस्पी हमारा क्षेत्र है, हमेशा से रहा है, तो यहाँ की जनता की हर परेशानी हमारी परेशानी है, तो प्रोटेस्ट में हमें होना ही होना था। साथ ही चूँकि हम छात्र आंदोलन से आए हैं और हमारा जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो संविधान बना है, बाबा साहब का जो संविधान दिया हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बाकायदा हमारे प्रिंसिपल्स भी वही है, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो जब हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हम लोगों के साथ आ गए। आप इस बात को मान रहे हैं और बिस्पी की आवाम, बिस्पी समेत पूरे हिंदुस्तान को ये आप बताएं हमारे इस हिंदुस्तानी मीडिया के द्वारा कि यह जो कानून है वो डिस्क्रिमिनेशन लाती है? बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन लाते हैं, क्योंकि हमें जब देखेंगे संविधान उल्टा के, तो पहले पेज पे लिखा हुआ है ये इंडिया एज ए सोशलिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट हम लोग रहे हैं, समाजवादी ये रहा है, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जब बदलाव नहीं हुआ तो कोई उसको चेंज नहीं कर। जब तक आप नए संविधान नहीं बनाते हैं, नहीं करते, तब तक हमें पुराने, क्योंकि जितने भी कानून चल रहे हैं अभी उसी पे चल रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री बनते हैं, अभी चुनाव हो रहा है तो उसी पे चल रहा है, उसी संविधान पे चल रहा है, तो फिर हम डिस्क्रिमिनाइज क्यों कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनाइज करके हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर, क्योंकि आप वेस्टर्न कंट्रीज की जब बात करते हैं, देखिए फॉलो करने के लिए हम अमेरिका को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज फ्रांस को फॉलो करते हैं, जर्मनी को फॉलो करते हैं, लेकिन जब वहाँ की जो बातें होती है वो नहीं लाके हम यहाँ पे अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वहाँ पे आप नहीं देखेंगे कि वो कोई धर्म के नाम पे कहता है कि वोट मत करो, ये जाति के नाम पे वहाँ पे हम कभी नहीं सुनते हैं। अभी भी अमेरिका में इलेक्शन हो रही है तो आप सुने होंगे कि वहाँ पे नहीं सुने होंगे कि यहाँ पे इस तरह से करो। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेसिज्म होता है, ब्लैक एंड व्हाइट का लड़ाई है, हमेशा से रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ 3-4 तरह की लड़ाई है अपने भारत में। धार्मिक लड़ाई है, जातिगत लड़ाई है, उसके बाद अपने कास्ट की इंटरनल में भी लड़ाई है लोगों की, तो ये सब चीज़ें गलत है। अब हमें आगे बढ़ना है, तो अगर डिवाइड एंड रूल वाला हम फॉर्मूला रखेंगे तो। आप मिश्रा जी, मुझे आप ये बताएं कि आप अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनाव में आप खुद को कहाँ पा रहे हैं और आपका निशान क्या है? देखिए, हमारा निशान, सबसे पहले निशान के बारे में बात बता दें तो हमारा एप्पल है जो सेब छाप है,
और ये भी जानबूझ करके जीडीपी की वजह से ले आ गया क्या? नहीं, जीडीपी की वजह से नहीं लाए हैं, ये तो चुनाव आयोग निर्धारित करती लेकिन है। दिया तो लगता है कि मेल मिलाप करके लिया है। ये ग्रीन डेवलपमेंट पार्टी है तो आपको जो है ग्रीन डेवलपमेंट के लिए आपको दे दिया गया। इसको हम नसीब मानते हैं क्योंकि हमें एप्पल मिला है। एप्पल लोग कहते थे खाएं, डॉक्टर भी कहते हैं कि आप कम से कम एक एप्पल का सेवन जरूर करें अगर डॉक्टर से बचना है या फिर आप बीमारियों से बचना है, भ्रष्टाचारियों से बचना है। तो जीडीपी एक तो नाम भी है, जीडीपी हमें बढ़ाना है क्योंकि घटती जा रही है। साथ में एप्पल अगर ले सेवन करें तो स्वाभाविक है कि अब आप ये बताएं कि आप कहाँ खड़े हैं, आप बिस्फी में कहाँ खड़े हैं? वहाँ बहुत सारे बहुत सारी उम्मीदवार हैं। तो उम्मीदवार तो सब में रहता है, उम्मीदवार तो जीतने वाले तो एक ही होंगे और वो हम ही हैं। हमारी जो है अपनी दावेदारी जो है 1 नंबर की है। बाकी क्रमांक भले ही हमें 7 मिला है, 007 जो भी है वो भी नंबर जो है ऐसा मिला है हमें कि हमारे लिए अच्छा है और उस पर मतदाता मालिक जो है वोट करेंगे। बाकी हम अपने आप को 1 नंबर पे देखते हैं। सबसे ज़्यादा काउंटिंग होगी 10 तारीख को तो सबसे ऊपर हम ही रहेंगे। बाकी चूँकि जनता जो है ना उग चुकी है क्योंकि सबको समय मिला है। जो सिटिंग एमएलए हैं उनको भी 10 साल का समय दिया, जो दूसरे जो बड़े पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी से हैं उनको भी समय मिला हुआ, उनके पार्टी के भी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो सबको मौका मिला। काम किसी ने किया, फयाजी भी जदयू से टिकट ले चुके हैं, फिर अभी आरजेडी में है। तो इन लोग का जो है आपसे एक सवाल करेंगे और ये सवाल बहुत ही गौर से लोग सुनेंगे भी और आपसे जब आप जवाब देंगे इसका। आप ये बताएं, सिटिंग एमएलए डॉक्टर फैयाज अहमद साहब हैं जो अभी खुद चुनावी मैदान में हैं, आपको का घर भी बिस्फी है। आप बताएं बिस्फी क्षेत्र के विकास पर, आप बताएं कि किस हद तक विकास की बातें करें तो कोई संतुष्ट नहीं है, हम भी संतुष्ट नहीं है। तभी हमें माइग्रेट करना पड़ा, माइग्रेटेड है, बाहर गए हुए हैं और बाकी मैक्सिमम जनता जो है बाहर ही है। विकास की बात जब करेंगे तो हम ऑब्वियसली बात है कि हम सरकार से पहले अपने सिटिंग एमएलए से ही बात करेंगे, उनसे ही पूछेंगे। तो विकास में उनका जो है उनका अपना प्रोफेशन है, ये बिजनेस है, जो भी मेडिकल कॉलेज जो भी हमने सुना है, हमें इतनी जानकारी नहीं है, तो उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट दिखा है बाकायदे बिस्फी के अलावा। बिस्फी में हमें कोई ऐसा डेवलपमेंट दिखा है। जितने भी आप बॉर्डर इलाके में जाएंगे, चाहे वो सोहास हो, रगेपुरा हो, अजनौली, ये परसौनी की तरफ हो, या फिर जितना बॉर्डर इलाका, या फिर आप लहरियागंज जाए, इधर जाए, नाजिरपुर जाए, जगतपुर जाए। लेकिन एक बात हम यहाँ काटेंगे आपकी, वो बात ये है कि इसको भी मानना होगा कि जितने भी एमएलए एमपी रहे हो बिस्फी में, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर हुई है तो डॉक्टर फैयाज अहमद के वक्त में। तो सड़क की तो हालत बहुत सही हो गई है, बिजली की हालत सही हो गई है। देखिए ये सवाल 2005 में भी उठा था कि सड़क बहुत खराब है, जो नई सरकार आई है काफ़ी बनाई है। अगर ये सिटिंग एमएलए डेवलप किए हैं तो इनको पार्टी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहले जदयू में थे, जदयू विकास करे, क्योंकि अभी जदयू कहती है हमने सबसे ज़्यादा विकास किया, 13% 14% जीडीपी दिखाई जा रही है। उनको पार्टी छोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? पार्टी छोड़ के फिर आरजेडी में गए। तो जब इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है आप पार्टी के से भी खुश नहीं, जब नीतीश कुमार के कामों से आप खुश नहीं है तो नई पार्टी में आप आए हैं तो काम करके जो क्षेत्र की जो काम है, काम बेसिकली क्या होता है कि स्वास्थ्य लोग खोजते हैं। स्वास्थ्य के लिए आज भी हमें दरभंगा में जाना पड़ता है, हमें पटना जाना पड़ता है, फिर हमें दिल्ली जाना पड़ता है। शिक्षा की बात है तो हमें ऐसे एजुकेशन नहीं मिला हुआ है कि हम सीधा जाए, नौकरी 50,000 की हमें मिल जाए, 1 लाख की तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए। मिलेगा तो 10,000 की मिलता है, वहाँ भी शोषण होता है, 16 घंटा 17 घंटा फैक्ट्री में काम करना पड़ता है, सब बाहर ही रहते हैं। कई मजदूरों का आपने सुना होगा कि होता है। तो अब ये आप अपने बिस्फी विधानसभा क्षेत्र की जनता से कुछ कहना चाहेंगे तो आप कहें। जी, जनता से हम यही कहेंगे कि इस बार जो है मोह माया थोड़ा त्याग दें। मोह माया हम लोग इसको बोलते हैं, जो पार्टी सिंबल पे मोह माया है आप लोगों का, क्योंकि आज़ादी के बाद से लोग सिंबल ही ज़्यादा पहचाने हैं और सिंबल को ज़्यादा वोट करते हैं। तो सिंबल को आपने देखा है कि उनका काम है, मकसद है कि पटना में सरकार कैसे पूरा हो। उनका काम है 122 पूरा करने के लिए, बाकायदे एजेंट के तौर पे काम करते हैं। 122 पूरा करेंगे, 123 पूरा करेंगे, सरकार बन जाएगी। आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले भी गठबंधन हुआ है, चुनाव के बाद एक और गठबंधन होगा। और इतने ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं पार्टी सब में, इतने ज़्यादा करप्ट लोग हैं कि उन पर अगर सरकार से कब्जा कसना चाहे तो तुरंत कस के उनकी जो है वो पार्टी चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए उस में विश्वासघात में ना आए। आपके क्षेत्र के लिए हमने घोषणा पत्र बनाया है, बिस्फी के लिए हमें काम करना है। हम राजनीति बिस्फी के लिए नहीं करने के लिए आए हैं, हम राजनीति करना भी होगा तो हम नेशनल लेवल पे करेंगे, दिल्ली के लिए करेंगे, पटना के लिए करेंगे। बिस्फी हमारा घर है, हम इसके बन के रहना चाहते हैं। हमें जो दिक्कतें हुई उसका चाहते हैं कि आगे वाली जनरेशन, जो भी आने वाली जनरेशन है, उसको ये दिक्कत ना फेस हो, वो इस तरह के झांसे में ना आए और एक युवा को मौका दे। क्योंकि देखिए जनरेशन बदल गया है, कल तक मोबाइल नहीं होता था, आज 5G का ज़माना है, हम लोग तो 4G भी सही से नहीं यूज कर पाते हैं। तो हमें स्पीड के साथ बढ़ना है, तेज़ी के साथ बढ़ना है और विकास की गति को बढ़ा के रखना है। हमने जो घोषणा किया है वो क्षेत्र के लिए क्या है, तो 7 नंबर का बटन जो है याद रखें, एप्पल छाप है, सेब छाप है और सेब पे वोट करें। और ये अरविंद कुमार मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें
और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.